नमस्ते। मेरा नाम पवन है और एक बार और आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की हम वीडियो में बात करेंगे भारत में अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा आंदोलन या बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। और भारत की राजधानी दिल्ली में हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 मई 2026 को। तो 15 मई 2026 को भारत के चीफ जस्टिस ने एक बयान दिया था। चीफ जस्टिस ने ये कहा कि जो भारत के यंग लोग हैं या फिर नौजवान लोग हैं, उनको नौकरी करना चाहिए और बिना नौकरी के वो एकदम कॉकरोच की तरह होते हैं जो समाज में अव्यवस्था फैलाते हैं। तो भारत के चीफ जस्टिस के मुंह से इतने कठोर शब्द भारतीय लोगों को अच्छे नहीं लगे। जैसा कि आपको पता है कि सोशल मीडिया पे ज़्यादातर यंग लोग ही एक्टिव होते हैं, तो उन्होंने इस बात को बहुत ज़्यादा शेयर किया। इसमें चीफ जस्टिस ने कहा था कि भारत के जो यंग लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो बेरोज़गार है। बेरोज़गारी के बाद उन्हें समाज में अव्यवस्था फैलाना पसंद है और फिर वो कोई ना कोई एक्टिविस्ट बन के समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। तो उनका मानना था कि भारत के लिए ऐसे जवान लोग अच्छे नहीं हैं। तो चीफ जस्टिस के मुंह से इतने कठोर शब्द भारतीय लोगों को सोशल मीडिया पे बिल्कुल पसंद नहीं आए। तो उसके आगे हुआ कि 16 मई को, 15 मई के एकदम अगले ही दिन 16 मई को भारत का एक नौजवान या भारत का एक लड़का जिसका नाम है अभिषेक दिपके, मेरा नाम पवन है और इसका नाम अभिषेक दिपके है। तो अभिषेक दिपके ने जो भारत से है लेकिन वो यूएसए अमेरिका में रहता था। वैसे वो भारत से है और अमेरिका में वो अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। तो उसने एक दिन इंटरनेट पे ऐसे फ़ोन स्क्रॉल करते हुए ये कमेंट देखा, चीफ जस्टिस का कमेंट देखा और वो चौंक गया। तो इस अभिषेक दिपके ने ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि चलो ठीक है, हम कॉकरोच है तो हम इस बात को मानते हैं। और उस कॉकरोच शब्द को उन्होंने एक सटायर में जोड़ दिया, एक सटायर में इन्वॉल्व कर दिया, जिससे वो एक कॉकरोच मूवमेंट बन गई। तो अभिषेक दिपके ने अपने सोशल मीडिया पे ये अनाउंस किया कि सारे कॉकरोच आ जाओ, इकट्ठे हो जाओ, सारे अनएम्प्लॉयड लोग या सारे स्टूडेंट्स लोग जो भी अनएम्प्लॉयड है वो आ जाओ और हम मिलके एक पार्टी बनाते हैं। एक पार्टी जैसे डेमोक्रेटिक पार्टी है या फिर रिपब्लिकन पार्टी है, वैसे ही अभिषेक दिपके ने या भारत के नौजवान ने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था कॉकरोच जनता पार्टी, CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। तो ये एक सटायरिकल मूवमेंट था और मजाक में बना था, लेकिन ये मजाक बाद में अगले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया था। अभिषेक दिपके और बाकी सारे फॉलोअर्स ने एक कॉकरोच जनता पार्टी CJP नाम से एक वेबसाइट बना दी और जहाँ पे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट कर रहे थे और जुड़ रहे थे। और इंस्टाग्राम पे भी आप देख सकते हो, उन्होंने अपना पेज बना दिया जहाँ पे बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो कर रहे थे। इस CJP पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा या सबसे बड़ी समस्या ये थी या सबसे बड़ी डिमांड यह थी कि जो 12 मई 2026 को नीट एग्ज़ाम जो लीक हुआ था, नीट एग्ज़ाम भारत में डॉक्टर का एग्ज़ाम, जिसमें लाखों लोग, बहुत सारे लोग यह नीट एग्ज़ाम देते हैं। और यह पेपर लीक हो गया था, एग्ज़ाम लीक हो गया था, जिसकी वजह से लोग या स्टूडेंट बहुत गुस्सा थे, बहुत इरिटेट थे, बहुत गुस्सा थे, क्योंकि उनकी पढ़ाई वेस्ट, उनकी प्रिपरेशन वेस्ट हो गई थी। क्योंकि पेपर लीक हो गया था। तो भारत के लोगों को सरकार की ये लापरवाही बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, खासकर कि CJP के अभिषेक दिपके और CJP में जुड़े और लोगों को सरकार की ये लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं आई। अभिषेक दिपके ने
यूएसए से वापस भारत आने की सोची और 6 जून को अभिषेक दिपके वापस यूएसए से भारत आ गए। और यह हमारी असली फ़ोटो है, असली फ़ोटो है एयरपोर्ट की। आप देख सकते हो ये अभिषेक दिपके है और इनके हाथ में बाबा साहब अम्बेडकर की एक बायोग्राफी है। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। बाबा साहब अम्बेडकर ने इंडिया का संविधान लिखा था। तो ये भारत में आते ही, लैंड होते ही इनको काफ़ी सारे लोगों ने स्टूडेंट्स ने घेर लिया और इन्होंने अपना आंदोलन शुरू कर दिया, जहाँ पे कई सारे लोग, हज़ारों लोग आ गए। और इनकी मेहनत देख के और इनकी डिमांड देख के एक बड़े हस्ती जिनका नाम है सोनम वांगचुक, ये है सोनम वांगचुक। यह भारत में काफ़ी ज़्यादा प्रख्यात है, और काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर है। इस प्रोटेस्ट में, इस आंदोलन में सोनम वांगचुक भी जुड़ गए और स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने लगे, जिसकी वजह से भारत की सड़कों पे बहुत भीड़ हो गई। ये आंदोलन बहुत बड़ा बन गया था। और इसमें हज़ारों लाखों लोग आ रहे थे। और ये क्यों आ रहे थे? इनको सरकार की लापरवाही के खिलाफ आंदोलन करना था और यह लोग चाहते थे कि दोबारे पेपर लीक नहीं होने चाहिए। लेकिन भारत की सरकार इस आंदोलन को अनसुना कर रही थी। भारत की सरकार, इंडिया की सरकार इस आंदोलन को अनसुना कर रही थी, सुन नहीं रही थी, उसको अनसुना कर रही थी। तभी 28 जून को सोनम वांगचुक ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। उन्होंने खाना बंद कर दिया और भूख हड़ताल शुरू कर दी। 28 जून को सरकार थोड़ी टेंशन में आ सकती थी। सोनम वांगचुक काफ़ी दिनों तक 28 जून, 29 जून, 30 जून काफ़ी दिनों तक भूख हड़ताल पे रहे और उनकी तबीयत काफ़ी कमज़ोर हो रही थी और वो काफ़ी पतले हो रहे थे, कमज़ोर हो रहे थे। भारत की सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव बढ़ रहा था। भारत के लोग, खासकर कि स्टूडेंट्स और सीजेपी के लोग और काफ़ी सारे प्रख्यात लोग जैसे सोनम वांगचुक बहुत ज़्यादा भारत की सरकार पे, खासकर कि बीजेपी या नरेंद्र मोदी की सरकार पे प्रेशर बना रहे थे, क्योंकि सोनम वांगचुक की तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी और सोनम वांगचुक मर सकते थे, मरे नहीं थे, मर सकते थे या जान जा सकती थी। कि सोनम वांगचुक ने 28 जून से 18 जुलाई तक खाना नहीं खाया और इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बहुत ज़्यादा लो चली गई थी। और यह अपना वज़न काफ़ी ज़्यादा घटा चुके थे, इनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था। ये मर भी सकते थे। तो सरकार पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बन रहा था, तो मोदी सरकार ने एक स्टेप लिया, एक फ़ैसला लिया। उन्होंने 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को उनकी भूख हड़ताल से उठा लिया, उन्हें डिटेन कर लिया और सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती अस्पताल में ले गए, अस्पताल में भर्ती करा दिया। सोनम वांगचुक को ज़बरदस्ती उठाया, खींचा और उनको प्रोटेस्ट से सीधा अस्पताल ले गए। लेकिन सोनम वांगचुक को ये बात पसंद नहीं आई। सोनम वांगचुक ने अपनी भूख हड़ताल जारी रखी, खाना नहीं खाया। उसके बाद से ही प्रोटेस्ट और बढ़ गया और प्रोटेस्ट में थोड़ी सी वायलेंस बढ़ गई। प्रोटेस्ट में काफ़ी ज़्यादा लोग आने लगे। भारत की सरकार ने भी स्टूडेंट पे या छात्रों पे
लाठी लाठी चार्ज करने का आदेश दे दिया था। भारत की सरकार ने स्टूडेंट्स को मारा मारा बहुत मारा, घसीटा और उन पे आंसू गैस के गोले भी छोड़े। आंसू आंसू गैस आंसू आंसू गैस के गोले गोले पुम गोले भी छोड़े, जिससे काफ़ी लोगों की तबीयत खराब हुई। तो ये सारे स्टूडेंट्स, ये सारे छात्र भारत की डेमोक्रेसी पे सवाल उठा रहे थे। भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे थे, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करना अलाउड है। हाँ, तो यह मुद्दा सबसे ज़रूरी है। यह भारत के शिक्षा मंत्री थे, इनका नाम है धर्मेंद्र प्रताप। तो सीजेपी और छात्रों की या फिर भारत के लोगों की ये डिमांड थी कि भारत के शिक्षा मंत्री को इस्तीफ़ा देना चाहिए, उनको अपनी पोस्ट से हटाओ, उनको सरकार से अपनी पोस्ट से हटाओ और किसी और मिनिस्टर को लाओ, किसी और मंत्री को बनाओ। आप देख सकते हो आंदोलन में बड़े सारे मजाकिया पोस्टर्स थे, जैसे ये है धर्मेंद्र प्रताप मस्ट रिज़ाइन, व्हेन विल टेक हिज जॉब, क्योंकि धर्मेंद्र प्रताप अपना रिज़ाइन नहीं दे रहा था। वो अपनी सीट पे अपनी कुर्सी पे बैठा हुआ था। और यह आंदोलन पूरा जेनजी ने संभाला था। यहाँ पे बूढ़े लोग नहीं थे, यहाँ पे जेनजी लोग ज़्यादा थे। तो उनका अपना तरीका था इस प्रॉब्लम को सुलझाने का। आप देखो, ये लिखा है ब्रो इज़ स्टिल एम्प्लॉयड, फेल्ट क्यूट माइट गाय पता नहीं क्या है। तो दिस गवर्नमेंट लाइज बेटर देन माई एक्स। वाओ। तो भारत के लोग इस तरह से प्रोटेस्ट कर रहे थे और वह चाहते थे कि धर्मेंद्र प्रताप रिज़ाइन दे या फिर अपनी पोस्ट छोड़े। उसके कुछ दिनों बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इंस्टाग्राम पे वीडियो बना के खुद रिकॉर्ड करी और यह आश्वासन दिया कि अब से आगे से पेपर लीक नहीं होगा और जिन्होंने ये किया है वो उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इस रील पे 24 घंटे में ही 303 मिलियन व्यूज़ आ गए थे, क्योंकि प्रोटेस्ट के बाद 1 महीने तक प्रोटेस्ट चला था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार अपना बयान दिया था, पहली बार उस प्रोटेस्ट के बारे में बात करी थी। तो 24 घंटे में ही उस इंस्टाग्राम वीडियो पे मोदी के इंस्टाग्राम वीडियो पे 303 मिलियन व्यूज़ आ गए थे। लेकिन 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रताप ने ये ट्वीट किया जिसमें उसने रिज़ाइन या इस्तीफ़ा दे दिया था। और यहाँ आप देख सकते हो कि जो भीड़ है, आंदोलनकारी है, वो कितने खुश है। उन्होंने 1 महीने से भी ज़्यादा लड़ाई लड़ी, जो दिन रात लड़ाई लड़ी, उससे उनका कितना अच्छा फ़ायदा हुआ। आप कितनी भीड़ है यहाँ पे देख सकते हो। इस प्रोटेस्ट में मैं भी गया था और मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ खींची है। तो यह वीडियो है जब धर्मेंद्र प्रताप ने सबके सामने अपना इस्तीफ़ा दे दिया था और भारत के छात्रों की जीत हुई थी। 25 जुलाई को भारत के छात्रों की जीत हुई थी और भारत की सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को झुकना पड़ा। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। You don't study a language, you absorb it. Support Comprehensible Hindi on any of the platforms mentioned in the description. You can contribute via Coffee or PayPal. If you're from India, you can support directly using UPI. And if you're a crypto person, that option's available too. And become a Hindi hero. Remember, no grammar stress, just real understanding.